हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th पनोरामा पार्ट 2 के सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट के हिंदी एक्सप्लेनेशन। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए पहले हम इसका वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। जॉन लेक्चाज, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हो गया काके की। प्रेजेंट लेसन्स मतलब पाठ। मी एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिक विज्ञान। बिट ब्रिंग्स आउट का मतलब बताता है। हाउ द इशूज ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग का मतलब हो गया बचाना। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबडी, एवरीबडी मतलब प्रत्येक कोई। कंसर्न मतलब चिंता। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना। अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट टू अवॉइड। बाई का मतलब हो गया पालन करना। अवॉइड के साथ देखिए बाई लगता है प्रीपोजिशन, ठीक है। द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन का मतलब बचाव। आइए इसका अब हिंदी समझ लेते हैं। अर्थ जॉन लेक्चर की जो वर्तमान लेसन है मी एंड इकोलॉजी बीट, वो बताता है कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट के मतलब एनवायरनमेंट पर्यावरण के बचाव के मुद्दे को कैसे मतलब कैसे बचाया जाए, इस चीज़ के बारे में यह चैप्टर बताता है, ठीक है। जॉन लेक्चा जी के जो वर्तमान लेसन है मतलब अभी का जो प्रेजेंट लेसन है मी एंड इकोलॉजी बीट, वो हमको वो चैप्टर, यह चैप्टर हमें यह बताता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके जो संरक्षण है, उसके जो बचाव है, उस वो बचाव कैसे किया जाए, इस चीज़ के बारे में यह चैप्टर बताता है। एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबडी कंसर्न, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को चिंता होती है कि हम इकोलॉजी को क्या करें, बचाएं। बचाना, इकोलॉजी को बचाना हर व्यक्ति की चिंता होती है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन और डिफिकल्ट है, कठिन है। टू सॉल्व मतलब इस पर काम करना क्या है, डिफिकल्ट है। प्रीचिंग प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना तो आसान है, लेकिन कठिन है क्या, पालन करना। इसके बचाव के, इसके संरक्षण का, इकोलॉजी के जो संरक्षण है, इसके नियमों का, इसके जो बचाव है, उस बचाव के नियमों का पालन करना क्या है, बहुत ही कठिन है। जॉन लेक्चा जी कहते हैं कि इकोलॉजी के प्रति काम करना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन इसके बचाना बहुत ही क्या है, कठिन है। मतलब इसको नियमों का पालन करना बहुत ही हार्ड है, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है, जैसा कि हम कह सकते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि वाटर को हम बचाएं, लेकिन हर व्यक्ति वाटर को सीमित मतलब सही तरीका से स्पेंड नहीं कर पाता, ठीक है, खर्च नहीं कर पाता। वही इस चैप्टर में कहा गया है, वही इस लाइन में कहते हैं कवि से, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन इसके प्रति काम करना, इसके जो रूल्स है, इसके जो नियम है, इस नियम का पालन करना क्या है, बहुत ही कठिन है। श्योर, निश्चय ही, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, एवरीबडी इज इन फेवर का मतलब हो गया पक्ष ऑफ इट, बट नोबडी का मतलब कोई नहीं। वांट्स मतलब चाहता है। टू डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई चीज। अबाउट इट एट लीस्ट कम से कम। आई एम डूइंग समथिंग मतलब कुछ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक।
आइए अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। श्योर, निश्चय ही, इट इज हार्ड, यह कठिन है, टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, इकोलॉजी के प्रति काम करना लोगों को क्या है, कठिन है। मतलब निश्चय ही मतलब लोगों को इकोलॉजी के प्रति काम करना क्या है, बहुत ही कठिन है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, इसके एवरीबडी इन फेवर ऑफ इट, इसके पक्ष में प्रत्येक व्यक्ति। इट बट, लेकिन नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता है, टू डू एनीथिंग अबाउट इट, कोई नहीं करना चाहता है इसके बारे में कुछ, इसके बारे में। मतलब इसके पक्ष में तो सब है, सब चाहता है कि हम पेड़ को बचाएं, लेकिन इसके प्रति कोई काम करना नहीं चाहता। एटलीस्ट, कम से कम। नरेटर कहते हैं चलिए कम से कम, आई एम डूइंग समथिंग, हम तो कुछ कर रहे हैं। गोइंग अराउंड, जा जाकर। टेलिंग पीपल, लोगों से कहकर। व्हाट दे शुड डू, कि लोगों को क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक, लेकिन इस सब का परिणाम हमको क्या मिलता है कि वे लोग हम ही को बात सुनाते हैं। मतलब जिन लोगों को हम समझाने जाते हैं, नरेटर कहते हैं जिन लोगों को हम समझाने जाते हैं वे लोग हम ही को उल्टा बात करते हैं। मतलब कहने, देखिए, ए लॉट ऑफ बैक टॉक का मतलब हो गया टांग धके खींचना, ठीक है। मतलब वे लोग हम ही को क्या करते हैं, बात सुनाते हैं। मतलब अगर हम जाते हैं उनको कोई बात समझाने, तो वे लोग हम ही को क्या करते हैं, समझाने लगते हैं, ठीक है। आई हैव दिस पेपर रूट, पेपर रूट का मतलब हो गया जो, मतलब एक चार्ट था, यानी किसके किसके यहाँ से कभी, मतलब नरेटर को पैसा लाना था, तो वही पेपर रूट हुआ, ठीक है। माई फादर एंड वन व्हेन ही वाज ए किड, किड मतलब बच्चा, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब हो गया गति, मतलब गत साल। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, आई हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, आई हैव टाइम फॉर प्लेइंग एंड बॉल एंड स्टफ, सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स मतलब पारी, बट एनी हाउ मतलब किसी तरह, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट मतलब संग्रह करना, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी का मतलब हो गया पारिस्थितिक विज्ञान, ठीक है। लाइक का मतलब के जैसा, यहाँ पे पसंद करना नहीं है, के जैसा, ठीक है। लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, ठीक है। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर। आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मतलब मेरे पास एक क्या है, पेपर रूट है, ठीक है। माई फादर एंड वन हैड वन, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, ठीक है। वेन ही वाज अ किड, जब वे क्या थे, बच्चा थे, जब नरेटर बच्चा थे तो उनके पिताजी भी यही काम करते थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए मतलब इनको पिछले साल ये चीज़, मतलब पेपर का काम, मतलब वहाँ घर घर जानकर पैसा उसीलने का काम इनको क्या किए, थमा दिए थे, ठीक है। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मतलब इसका मतलब पैसा लाना और ले जाना और मेरे होमवर्क के बीच में। आई हार्डली, मुश्किल से मैं, हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मैं मुश्किल से ही बॉल और स्टफ खेलने के लिए समय निकाल पाता था। सम डेज, कई दिनों, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कई दिनों तो हम केवल कुछ ही इनिंग्स, मतलब थोड़ा ही देर खेल पाते थे, कहने का मतलब बीच खेल से ही चले जाते थे, ठीक है। बट एनी हाउ, किसी तरह, लेकिन किसी तरह, ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे को, सैटरडे का मतलब शनिवार, शनिवार को
व्हेन आई कलेक्ट, मैं कलेक्ट करने जाता था, ठीक है। आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, और मैं उसी बीच मैं इकोलॉजी के लिए एक अच्छा कार्य भी कर लेता था, ठीक है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, अब आइए पिछले सैटरडे के मतलब सैटरडे मॉर्निंग के जैसा, इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, मतलब यह एक अच्छा कलेक्टिंग डे था। मतलब जिस तरह उनको पैसा मिला था सैटरडे, पिछले सैटरडे को वो पैसा वसूली करने गए थे, उस दिन जैसा उसको कलेक्टिंग हुआ था, उसी तरह इस सैटरडे को भी एक अच्छा कलेक्शन हुआ, मतलब अच्छा खासा पैसा मिला, ठीक है। इट हैड जस्ट टर्न, और अभी अभी टर्न हुआ था, टर्न मतलब अभी आ ही रही थी क्या, स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु अभी आने ही वाली है, मतलब थोड़ा मोड़ा आ रही है, मतलब आने के करीब करीब है, ठीक है। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, और इसी कारण बहुत सारे लोग कहाँ थे, बाहर थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।